हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो लेक्चर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होता है। तो इसको समझते हैं इसके थ्रू। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक फिगर बना के रखा है। हमारे पास एक चार्ज दे रखा था जो कि धनात्मक है, प्लस क्यू चार्ज है। अब इसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र जनरेट होता है, जिसे मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है। ये इस तरह से इसकी जो इंटेंसिटी है बाहर की तरफ जाने पर, तो इतने तक ये इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी है। यहाँ ये इसका लास्ट है, ठीक। तो इस तरीके से ये इसका वैद्युत क्षेत्र है। यहाँ पर एक पॉइंट ओ था जहाँ पर चार्ज रखा है। इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ इसमें स्मॉल आर दूरी पर, ये स्मॉल आर डिस्टेंस है यहाँ से इस पॉइंट ए तक की, ठीक। स्मॉल आर दूरी पर हमने एक पॉइंट ए ले रखा है इसके वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही, ठीक है। एक दूसरा पॉइंट हमने इसी ओ ए की सीध में बी को ले रखा है, जहाँ पर हमारा जो है प्लस क्यू नॉट चार्ज है। इसे हम लोग एकांक धन परीक्षण आवेश कहते हैं, टेस्टिंग चार्ज से कहा जाता है। इसको हम इसके वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाना चाहते हैं, ठीक। अच्छा, ऐसा हम करना क्यों चाहते हैं? देखिए, हम लोगों को क्या पता करना है? वैद्युत विभव। वैद्युत विभव जो होता है उसका फार्मूला होता है V इज इक्वल टू डब्लू अपान में क्यू नॉट, ठीक। अगर हमको ये चाहिए तो हमको क्यू नॉट की वैल्यू जो कि यहाँ पर है, ये इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी न्यूमेरिकल में, वो पता होती है। तो इसमें ये वर्क डन क्या चीज़ है, ये कैसे पता करेंगे? देखिए, जो ये W होता है, ये W जो होता है इसे हम कहते हैं सॉरी, जो कि वर्क डन है, ये बराबर होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट D, ठीक ना। किसके बराबर होगा ये? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के। तो फोर्स कहाँ से लेकर आएंगे? फोर्स हम लोग लाएंगे कूलाम के नियम से। दो आवेश हैं, उनके बीच की दूरी भी हमें पता करेंगे, ठीक है। तो वहाँ से हमें फोर्स निकल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट, जितना हम इसको इस तरफ डिस्प्लेस करेंगे वो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, तो हमें वर्क भी पता चल जाएगा। हम छोटा वर्क निकालेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें पूरा कार्य मिल जाएगा, कितना वर्क डन किया गया है। तो यही काम हमें मेनली करना है। देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को ये रिपल करेगा, मतलब प्रतिकर्षित करेगा बाहर की तरफ। इस तरीके से ये फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। हमने ये दूरी r मान रखी है, तो इस पॉइंट O से जो कि फिक्स है, यहाँ से B की दूरी को भी हम लोग कुछ मानते हैं जो कि x है। चलिए, इस दूरी को भी हमने मान लिया जो कि x है, ठीक। तो ये बीच में यहाँ से यहाँ तक की गैपिंग है, ठीक। हम बी को इस पॉइंट ओ की तरफ लाना चाहते हैं। कितना लाएंगे? बहुत स्मॉल दूरी लाएंगे। यहाँ पर एक पॉइंट सी मान लेते हैं, और कितना इसको हमने डिस्प्लेस किया है, इसकी दूरी जो है वो डी एक्स है, ठीक। चलिए, ये भी ठीक है। तो आप डी एक्स दूरी इस प्लस क्यू नॉट को अंदर की तरफ लेकर आएंगे। ये इतना हमारा फिगर का काम हो गया। अब आते हैं हम लोग मेन थ्योरी पर। तो सबसे पहले आपको लिखना क्या होगा, देख लीजिए। यहाँ पर आप लिखिएगा माना प्लस क्यू चार्ज जो कि हमने रखा था, ये एक परावैद्युतांक वाले माध्यम में बिंदु ओ पर रखा गया है। प्लस क्यू आवेश के कारण उसका एक अपना वैद्युत क्षेत्र होता है। उसमें स्मॉल आर दूरी पर हमने एक दूसरा पॉइंट ए कंसीडर किया है। पर वैद्युत विभव हमको ज्ञात करना है। वैद्युत विभव पोटेंशियल हमको फाइंड करना है। चलिए, इतना ठीक है। आगे देखते हैं। माना बिंदु ओ से एक्स दूरी पर, जो कि हमारा बी वाला पॉइंट था, यहाँ पर देखिए फिगर, ये पॉइंट ओ से बी की जो डिस्टेंस है उसको हमने एक्स मान रखा है। यहाँ दिखेगा आपको, ये एक्स है। तो माना ओ से एक्स मीटर की दूरी पर बिंदु ए की ही सीध में, मतलब सेम लाइन में, एक पॉइंट बी भी हमने कंसीडर किया था। उस पर हमारा जो है टेस्टिंग चार्ज धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट है। चलिए, इतना ठीक है। अब हम कूलाम के नियम से दो चार्जेस हैं, उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा? F इज इक्वल टू 1/4πε0 के, और पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज, उनके बीच के डिस्टेंस जो कि x है उसका स्क्वायर। इतना हो गया, ठीक। अब हम इस प्लस क्यू चार्ज को, जो कि प्लस क्यू नॉट चार्ज है, इसको हम इस तरफ लाना चाहेंगे। हमने देखा था कि इसकी कुछ इंटेंसिटी है ना यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की। जब ये अंदर की तरफ आएगा, दोनों प्लस चार्ज है, एक दूसरे को रिपल करेंगे, ठीक। तो हमको विरोध में काम करना पड़ेगा। इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य निकालते हैं। तो इस बी को सी तक लाने में, पॉइंट बी से सी तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो कार्य कैसे निकालेंगे? वैद्युत बल गुणे में विस्थापन। बल को हम वैद्युत बल लिखे हैं। हमने फोर्स निकाला था, ये है। डिस्प्लेसमेंट जो हमने माइनस डी एक्स कर रखा है, तो वही जो विरोध है ना, बस वो अपोजिट साइन इसलिए दिखा रहा है कि ये अपोज कर रहा है, बस माइनस साइन इसीलिए यहाँ पर है। आगे वर्क इज इक्वल टू, ये माइनस को हमने आगे रख दिया है, इतने जूल। ये तो इतना तक ठीक है, ठीक है। ये छोटा वाला जो हमारा कार्य था, इसको हम कह सकते हैं डी डब्ल्यू,
ठीक, क्योंकि छोटे से डिस्टेंस के लिए निकाला था। अब इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड्स का, तो परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इसका इंटीग्रेशन किया तो यहाँ से ये छोटा वाला जब ये इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हट जाता है। ठीक है, W हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने किया इंटीग्रेशन, फिर जो वैल्यू थी हमारी ये -1/4πε0 के क्यू नॉट अपान में एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये तो हमारी वैल्यू ही थी। इतना हमने कुछ नहीं किया, इंटीग्रेशन। ये लिमिट देख लीजिएगा, लिमिट नीचे जो होती है इसको लोअर कहते हैं, ऊपर वाली अपर होती है। तो ये लिमिट जो है लोअर से अपर, हमने कहाँ से कहाँ तक काम किया था, इनफाइनाइट से प्लस क्यू नॉट चार्ज को कहाँ तक लाए हैं, स्मॉल आर डिस्टेंस तक। तो देखिए हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, अनंत से जब हम प्लस क्यू नॉट चार्ज को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी पॉइंट तक लेकर आते हैं, वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहाँ यहाँ यहाँ, तो मान लीजिए हम यहाँ तक लेकर आए थे। अब इसकी जो है मेन इस सेंटर से जो है जिसका ये वैद्युत क्षेत्र है जिस चार्ज की वजह से, उससे इसकी दूरी जो है स्मॉल आर है, तो वही हमारे क्वेश्चन में है। चलिए ये हमारी लिमिट हो गई। इसमें जो भी कांस्टेंट टर्म है हमने उसको बाहर ले लिया। देखिए दोनों आवेश हैं तो ये न्यूमेरिकल में इसकी वैल्यू बदलने नहीं वाली है, 4πε0 के, ये भी कांस्टेंट ही होता है। तो हमारे पास बचता क्या है, dx बचता है, नीचे एक्स स्क्वायर बचता है। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं। आगे हम क्या करते हैं, इस कांस्टेंट को ऐसे ही रहने देते हैं, इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से आर तक। देखिए x की पावर नीचे प्लस में है, इसको ऊपर लेकर आते हैं तो माइनस हो जाती है dx, इतना ठीक है। ये हमने यहाँ पर फार्मूला लिख रखा है कि x की पावर n इंटू डी हो तो उसका फार्मूला होता है x की पावर में n जितना भी रहे उतना प्लस में 1 कर दीजिए और n+1 नीचे लिख दीजिए। तो आगे हम इसने इसी फार्मूले का यूज किया है, -q इंटू क्यू नॉट अपान में 4πε0 के। देखिए अब यहाँ पर x की पावर -2 था, तो इस फार्मूले की वजह से क्या हो जाएगा, -2 प्लस में 1, और ये x की पावर में और अपान में -2 प्लस में 1, क्योंकि n+1, तो ये बराबर हो जाएगा x की पावर में, ये -2 में से +1 गया तो -1 अपान में इसके क्या बचेगा, -1। तो वही सेम चीज़ ब्रैकेट में लिखी है, x की पावर -1 अपान में -1। ठीक, ये अपर लिमिट ऊपर लगती है और लोअर लिमिट नीचे लगती है, ब्रैकेट इस तरीके से इंटीग्रेशन का काम हो गया ख़त्म। तो ये कांस्टेंट टर्म अभी भी वैसे ही है। देखिए अब इसकी लिमिट हम खोलना चाहते थे, अब यहाँ पर -1/x क्यों लिखा गया, देखिए ये माइनस जो था इसको ऊपर लिख दिया और x की पावर -1 जैसे कोई चीज़ थी, यहाँ पर क्या था, एक्स स्क्वायर नीचे था ऊपर गया तो माइनस हो गया, अब ये माइनस वाला नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो एक्स की पावर -1 जो था ये नीचे आया तो 1/x की पावर ये +1 हो गया, ये पावर अभी भी ऐसे है, तो -1/x लिख दिया। अब इसकी लिमिट को हम लोग ओपन करते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, -q नॉट, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। अब यहाँ पर देखिए लिमिट खुलती है अपर माइनस लोअर, तो अपर क्या है, जहाँ x है वहाँ एक बार r रखिएगा और एक बार इनफाइनाइट रखिएगा। तो पहली बार r रखते हैं तो -1/r, तो यहाँ पर हो गया -1/r, x की जगह r रख दिया। फार्मूला जो होता है लिमिट खोलने का, यहाँ इसमें माइनस होता है, ठीक है, हमने यहाँ पर माइनस रखा था और ये जो माइनस है ये दोनों मिलकर के पॉजिटिव हो गए। अब यहाँ पर क्या बचा, 1/x, x की जगह इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट, ये माइनस होता था और इस माइनस की वजह से ये प्लस हो गया। अब 1/इनफाइनाइट तो 0 होता है, इसको जानते ही हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये कांस्टेंट टर्म हो गया और यहाँ से क्या बचेगा, -1/r ही तो बचेगा, ये माइनस मिलके पॉजिटिव हो जाएगा और 1/r मतलब ये r लिखा जाएगा। तो हमारा जो वर्क डन आया है वो इतना है। तो इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, प्लस क्यों आवेश के कारण बिंदु ए पर वैद्युत विभव V = W/Q0। आगे हमने क्या किया, V = ये पूरी W की वैल्यू आई थी वर्क डन अपान में Q0, इस Q0 से इस Q0 को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो फाइनल वैल्यू आएगी 1/4πε0 K Q अपान में R। K की वैल्यू निर्वात के लिए 1 होती है, इसलिए फाइनल हम लिख सकते हैं पोटेंशियल = 1/4πε0 Q अपान में R, इतने वोल्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।